नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में और इसकी उम्मीद हमने आप सभी के साथ कल ही लगाई थी। मैंने आप सभी के साथ कल ही एक डिस्कशन किया था कि भैया लौटनी चाहिए तेजी वापस। नई सीरीज शुरू हो रही है, जो शॉर्ट पोजीशंस थी, जितने नेगेटिविटी थी वो खत्म हुई है मंडे को। अब एक बाउंस बैक दिखेगा और उस बाउंस बैक आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो बाउंस बैक टिकेगा या नहीं टिकेगा। उसके बाद न्यूज आप देखिए एक से बढ़कर एक पॉजिटिव आई। अटैक हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, लेकिन न्यूज़ बहुत पॉजिटिव आई हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो लगातार वॉर एंड को लेकर बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन कल उन्होंने कहा कि हम वॉर एंड करने को तैयार हैं, हमें डील वील से मतलब ही नहीं है। डील आए या ना आए, मैं 1 से 2 हफ्ते में जंग खत्म कर दूंगा अपनी साइड से। हम अपने मिलिट्री ट्रूप्स वापस ले लेंगे और गल्फ रीजन से हम अब भैया अपनी सुरक्षा करो, हमारा नहीं है, हमारी जंग खत्म हुई। तो इस तरीके के बयान प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद बाजार को वन साइडेड लगने लगा कि भैया वॉर एंड होने के संकेत पूरे पूरे आ रहे हैं। फिर फाइनली ईरान की तरफ से जो कमेंट आया ऑफिशियली, कल ईरान ने भी क्लियर कट कह दिया कि हम भी जंग खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन हमें गारंटी चाहिए कि हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा। इस चीज की गारंटी चाहिए। तो फिर बाजार ने और कहा कि शायद अब जंग खत्म होने के पूरे पूरे संकेत आ रहे हैं। इस बाजार में अगर अब कोई अनिश्चितता बची हुई है तो वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता ये जंग खत्म हो। इजराइल और ज्यादा जंग को करना चाहता है और आई थिंक अमेरिका और ईरान के बीच में जंग रुक भी जाएगी तो भी शायद इजराइल और ईरान के बीच में विवाद चलेगा। दोस्तों, जब ईरान के ऑफिशियल लेवल पे कमेंट आया कि हम भी जंग खत्म करने को तैयार हैं अगर हमें गारंटी मिले कि हम पे हमला नहीं होगा, उसके थोड़ी देर बाद ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से बयान आता है। वो कहते हैं कि अब हमारा एक भी बड़ा सुप्रीम लीडर मारा गया तो हम अमेरिका की दिग्गज कंपनियां, करीब 18 कंपनियों की लिस्ट निकाली उन्होंने, जैसे मेटा, गूगल, इस तरीके की दिग्गज कंपनीज जो हैं, इनके जो भी ऑफिसेज हैं गल्फ कंट्रीज में, उनमें एक ऑफिस गिरा देंगे। दैट मीन्स क्लियर कट बोला है कि आपने हमारा कोई भी एक लीडर मारा, हम एक कंपनी तबाह करेंगे। पूरी कंपनी तो एक झटके में हो नहीं सकती, लेकिन गल्फ कंट्रीज में जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं या जो भी उनके मेन ऑफिसेज हैं, उन पे अटैक करने के लिए उन्होंने क्लियर बोला। तो ये सारी चीजें या तो एस्केलेशन की तरफ संकेत दे रही थी या फिर कह रही थी कि भैया शांति कर दो। पहली बार ईरान की तरफ से धमकी आई है, लेकिन इसमें भी धमकी बड़ी मतलब सोच समझ के दी गई है। उन्होंने कहा अगर आप हमारा लीडर मारोगे तो हम करेंगे। दैट मीन्स रिटेलिएशन पे ही है अभी भी, वो फर्स्ट खुद लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात है ईरान की तरफ से। अब बाजारों में क्या हुआ, कल अमेरिका का बाजार बहुत तेजी से भागा, उसे खुशबू आने लगी जंग खत्म होने की। इसी के चलते अगर आप नोटिस करें तो कल अमेरिका में 1125 पॉइंट की तेजी हुई है डाउ जोन्स में, 2.25% ऊपर। नेस्डेक तो कमाल ही कर रहा था भाई, 4% ऊपर कूद गया। S&P 500 3% ऊपर कूदा है और रसल 2000 3.5%, यानी वन साइडेड भाग गया बाजार। दोस्तों, ये एक सीख है, जिसने पूरे फॉल में रोका रहा और मंडे बेच दिया, अब ये पैसा उसका रिकवर नहीं हो सकता 1 साल में। आज जो ये मिस हुआ है ना लोगों से, ये रिकवर नहीं कर पाओगे आप। ये रिकवर करने में जान निकल जाती है और लॉन्ग टर्म में यही कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ खराब करती है। यानी कि ये जो दिन होते हैं ना, इनमें हमें नहीं पता होता कब क्या हो जाए। हमें होल्ड और एड ऑन डिप करना होता है। कर पाए अच्छी बात है, होल्ड कर पाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन जो हिम्मत हार गए उनके लिए गया सब। आप सोचते हो कि मैं गिरावट में लूंगा या फिर मैं अभी बेच देता हूं और गिरेगा तो ले लूंगा, लेकिन हो कभी कभार उल्टा जाता है, वहां पे आप फंस जाते हो। तो ये एक सीख ही है, इससे ज्यादा क्या ही है। अब आता हूं एशियन मार्केट्स पे। जापान में 4.5% की तेजी है, शंघाई 1.25% ऊपर है, हैंगसेंग 2%, कॉस्पी 8% ऊपर है। गिरा भी ऐसे ही था, लेकिन 8% एक दिन में वापस आ गया भाई साहब। सब छोड़ो, अपना निफ्टी देख लो, 550 पॉइंट ऊपर है। डिटेल में भी आएंगे। ताइवान में 4.5% की तेजी है। आज ऑन एन एवरेज एशिया के बाजार 4.5% ऊपर है। अब आता हूं इंडियन मार्केट्स पे। 22,600 तक की बात करी थी बाउंस बैक की, लेकिन ये तो खबरों के दम पर तेजी है। खबर ही इतनी अच्छी आ गई तो 600 तक नहीं आया, 800 तक आ गया। इवन आज 22,941 का हाई है, 23,000 ऑलमोस्ट चला गया था। अभी 473 पॉइंट ऊपर है। मेरा मानना यह है कि जो नीचे आया है ना 100-125 पॉइंट, यहां पे पब्लिक खरीदारी कर लेगी, छोड़ेगी नहीं अब,
क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज़ हो गई हैं। तो अब यहाँ से नीचे जाने के लिए फिर हमें खराब खबर चाहिए, अदरवाइज बाजार और ऊपर जा सकता है, ये मेरा मानना है। बैंक निफ्टी 2% ऊपर है, सेंसेक्स निफ्टी 2.25% ऊपर है, मिड कैप ऑलमोस्ट 3% ऊपर मान लो, और स्मॉल कैप में 3% से भी ज्यादा तेजी है। तो जो भी गिरने वाले स्टॉक्स थे ना, सब भागा है। मैंने क्या कहा था कि पूरे गांव की बिजली गई है, आपको घबराना ही नहीं है। जैसे ही बिजली आएगी सबकी आ जाएगी, सबकी आगे देखो सारे स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। केवल आज 105 शेयर नेगेटिव है, 2424 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। आईटी क्षेत्र 4% ऊपर, मेटल क्षेत्र 4% ऑलमोस्ट ऊपर है, मीडिया, मिड कैप, सिलेक्ट, ऑटो, रियलिटी चौतरफा भयंकर तेजी है। टॉप गेनर में आईआरबी इंफ्रा है। आज के सेशन आईआरबी इंफ्रा दोस्तों एडजस्टेड है, तो इसको मैं हटा देता हूं। गार्डन रीच शिप बिल्डर 16% ऊपर, गोदरेज इंडस्ट्रीज 12%, कोचिन शिपयार्ड, जेबीएम ऑटो, मजगांव डॉक, शिपिंग स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं भाई आज के सेशन में देखा जाए तो। निफ्टी में आपके लिए 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 5% उससे ऊपर हैं। अब आप नाम सुनिए। ट्रेंट लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कस किया आप सभी के साथ, अदानी पोर्ट्स को भी डिस्कस किया हुआ है, 5% ये भी ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस कल लिए आपके साथ डिस्कस किया था, टीसीएस, बजाज फाइनेंस कल लिए आपके साथ डिस्कस किया था, इन्फोसिस, इटर्नल, एलएनटी तो लगातार डिस्कस कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज चौतरफा तेजी है भाई साहब। आगे देखा जाए 5 स्टॉक्स नेगेटिव है, 45 पॉजिटिव है। नेगेटिव वाली लिस्ट की बात करें तो कोई ज्यादा खास नहीं, फ्लैट टू नेगेटिव है, कभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं, जिसमें आपका नाम है एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और सिप्ला। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए नीचे देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करूं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, तो एक बार कच्चे तेल पे और नजर डाल लेते हैं, फिर स्टॉक स्पेसिफिक और मार्केट की बात करेंगे दिन के दौरान। कच्चा तेल $105 प्रति बैरल पे है, 1% ऊपर है, और ज्यादा घटने के चांसेस हैं अगर एक आध कमेंट और पॉजिटिव आ जाए तो। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।